नाटकर गिरीश कर्नाड को ट्विटर पर मिली जान से मारने की धमकी। टीपू सुल्तान पर दिए बयान के चलते दी गई धमकी। ट्विटर पर मिली धमकी में कहा गया कि कर्नाड का होगा कलबुर्गी जैसा अंजाम, पुलिस कर रही है शिकायत की जांच। बैंगलोर में एक एनजीओ ने गिरीश कर्नाड के खिलाफ विधानसभा थाने में दी शिकायत। वोकलिंगा समाज की भावनाओं को आहत करने का आरोप। वोकलिंगा समाज से थे कैंपेगौड़ा। कर्नाड ने कहा था स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे कैंपेगौड़ा। बैंगलोर एयरपोर्ट का नाम बदलने की दी थी सलाह। एनजीओ की शिकायत पर पुलिस ने मांगी है कानूनी सलाह। कानूनी सलाह मिलने के बाद लिया जाएगा मामला दर्ज करने का फैसला। टीपू सुल्तान के खिलाफ बयान देने वाले मैसूर के बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा को मिली धमकी। फेसबुक पेज पर दी गई धमकी। फेसबुक पोस्ट पर लिखा गया, मुस्लिमों के खिलाफ बोलना बंद करे सांसद। पुलिस को सांसद ने दी मौखिक शिकायत। टीपू सुल्तान के वंशजों ने हिंदू संगठनों और बीजेपी नेताओं पर साधा निशाना। कहा देशभक्त है टीपू, उनकी विरासत पर राजनीति करना ठीक नहीं। दिवाली के अगले ही दिन शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्विटर पर छोड़े बम। कहा राज्यसभा सांसद नहीं, मैं 2 बार रिकॉर्ड अंतर से लोकसभा चुनाव जीतकर पहुंचा हूं संसद। इशारों में शत्रुघ्न सिन्हा ने साधा अरुण जेटली पर निशाना। राज्यसभा से संसद पहुंचकर केंद्र सरकार में वित्त मंत्री हैं अरुण जेटली। शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट में लिखा, बिहार चुनाव में मेरे फैंस और समर्थकों की ज्यादा उत्साही भागीदारी से पार्टी को कुछ सीट पर फर्क पैदा करने में मिलती मदद। शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट में लिखा, मुझे प्रचार से अलग रखे जाने से मेरे समर्थकों में हुई निराशा। शत्रुघ्न सिन्हा ने मीडिया पर भी साधा निशाना। कहा मैंने कभी नहीं कहा मुझे सीएम उम्मीदवार बनाए जाने की सूरत में चुनाव के नतीजों पर फर्क पड़ता। शॉटगन का बीजेपी पर वार। कहा जब चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और पार्टी शर्मनाक हार से दुखी है तो हार की जिम्मेदारी तय करने से भागना ठीक नहीं। शत्रुघ्न सिन्हा के बयानों पर केसी त्यागी ने ली चुटकी। कहा एक शत्रु नहीं, बीजेपी के लिए निरंजन ज्योति, गिरिराज सिंह, संजीव बालियान और वीके सिंह जैसे कई शत्रु हैं। यूपी के बरेली में 2 युवकों की मौत पर गुस्साए लोगों का हंगामा। गुस्साए लोगों ने थाने ने लोगों का किया आग के हवाले। पुलिस वालों ने छिप छिपा कर बचाई अपनी जान। गुस्साए लोगों में के पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल। थाने में मौजूद दर्जनों वाहन और पूरा फर्नीचर जलकर खाक। लोगों को काबू में करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। आरएएफ और पीएससी की तैनाती। इलाके में तनाव बरकरार। बरेली में जुआ खेल रहे लोगों को पकड़ने पहुंची थी पुलिस। उसी वक्त नदी में कूदे थे दोनों युवक। पानी में डूबने से हुई थी युवकों की मौत। पुलिस वाले ने 2 पुलिस वालों को किया सस्पेंड। थाने में फूंकने के मामले में 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। दिल्ली बीजेपी के विधायक ने उपराज्यपाल से की मुलाकात। केजरीवाल सरकार के 4थे वित्त आयोग पर की शिकायत। अठारह नवंबर से दिल्ली विधानसभा का शुरू होगा सत्र। केजरीवाल सरकार की सत्र में लोकपाल बिल पास कराने की तैयारी। डीडीसीए ने भ्रष्टाचार, अनियमितता और राजनीतिक दखलंदाजी के मुद्दे पर सक्रिय हुए गौतम गंभीर। दिल्ली में सीएम केजरीवाल से की मुलाकात। डीडीसीए में अनियमितताओं की जांच के लिए केजरीवाल सरकार ने बनाई है 2 सदस्यीय जांच कमेटी। शनिवार तक सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। 10 नवंबर को बिशन सिंह बेदी ने भी की थी केजरीवाल से मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के इंग्लैंड दौरे पर रवाना। लंदन में स्वागत की जबरदस्त तैयारी। पालम एयरपोर्ट पर लंदन रवाना होने से ठीक पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मोदी ने काफी देर तक की बातचीत। लंदन रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने किया ट्वीट। उम्मीद है कि इस दौरे से भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ेगा और भारत में ज्यादा निवेश आएगा। मोदी ब्रिटिश संसद को भी करेंगे संबोधित। ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरून से भी होगी मुलाकात। कई द्विपक्षीय मुद्दों पर भी होगी चर्चा। लंदन में पंजाबी समुदाय के लोगों से मोदी करेंगे मुलाकात। बिजनेस फोरम मीट में भी होंगे शरीक।
दिल्ली के मखदूमपुर में प्लास्टिक के गोदाम में लगी भीषण आग। आसपास के कुछ मकान भी आए चपेट में। घंटों की मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। गाजियाबाद के घंटाघर इलाके में लकड़ी की आरा मशीन में लगी आग। पटाखे से चिंगारी पकड़ने के बाद आग की आशंका। आरा मशीन में रही तमाम लकड़ियां आग में जलकर खाक। घंटों तक होती रही आग पर काबू पाने की कोशिशें, लाखों का नुकसान। असम के सिलचर में भी दिवाली की रात आग से हाहाकार। मशहूर स्वागत होटल समेत दर्जन भर से ज्यादा दुकानें आग में जलकर हुई खाक। काली पूजा पंडाल में आयोजकों की लापरवाही के चलते आग भड़कने की आशंका। करीब 1 करोड़ से ज्यादा का हुआ नुकसान। दिवाली के दिन देश में कई जगह आग लगने की घटना है। जोधपुर में सूखे नारियल के 3 गोदामों में लगी भीषण आग। लाखों का माल हुआ खाक। वाराणसी में पटाखों की दुकानों में आग से पटाखों की 17 दुकानें हुई खाक। पुणे में लकड़ी से बने सामानों के शोरूम में आग। पटाखे की वजह से आग की आशंका। लाखों का सामान जला। यूपी के फतेहपुर में सब्जी मंडी में आग से नुकसान। लोगों का आरोप, सूचना देने में काफी देर के बाद आई फायर ब्रिगेड की गाड़ी। लखनऊ में एक दफ्ती गोदाम में दिवाली की रात लगी भीषण आग। आतिशबाजी की वजह से हादसे की आशंका। जालंधर में 2 रबड़ फैक्ट्रियों में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से लगी आग की वजह से लाखों का माल हुआ स्वाहा। ग्रेटर नोएडा में प्लास्टिक के पाउच बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग। दिवाली की छुट्टी की वजह से बनती फैक्ट्री, बड़ा हादसा टला। दिल्ली के ओखला में टायर गोदाम में भीषण आग। दमकल की 10 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। मुंबई के मरीन लाइन इलाके में विल्सन जिमखाना क्लब में लगी आग। आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली में आतिशबाजी की वजह से प्रदूषण पर भी पड़ा बुरा असर। धुएं से ढका दिखा आसमान। दिल्ली के कई इलाकों में दिखा प्रदूषण का असर। सिविल लाइंस इलाके में आतिशबाजी की वजह से बेहद संवेदनशील स्तर पर पहुंचा प्रदूषण सूचकांक। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में पार्टिकुलेटेड मैटर का स्तर सामान्य से 16 गुना तक पहुंचा। राष्ट्रपति भवन पर भी नजर आई धुंध की चादर। दिल्ली पर पहले से ही स्मॉग का था असर। नागपुर में आतिशबाजी के कारण प्रदूषण का लेवल बढ़ा। कई जगहों पर दिखा धुएं का असर। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई दिवाली। दिल्ली में जमकर हुई आतिशबाजी। झारखंड के रांची में दिवाली पर जमकर हुई आतिशबाजी। रोशनी से नहाया दिखा शहर। मुंबई में भी दिवाली की धूम। मरीन ड्राइव पर किया गया भव्य आतिशबाजी का आयोजन। राजस्थान के जयपुर में दिवाली पर भव्य सजावट देखने को मिली। अहमदाबाद में भी बच्चों में दिवाली को लेकर रही धूम। रंगोली सजाकर और पटाखे छुड़ाकर मनाई दिवाली। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी की दिवाली की पूजा। घर में रखे दिए। पटना में लालू यादव के घर भी दिवाली का जश्न। समर्थकों से मिले लालू। जमकर हुई आतिशबाजी। वाराणसी में विधवाओं ने भी मनाई दिवाली। रंगोली सजाकर और फुलझड़ियां जलाकर मनाई। फिल्म अभिनेता अनिल कपूर ने पूरे जोशो खरोश से मनाई दीपावली। जमकर छोड़े पटाखे। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों ने मनाई दिवाली। पाक रेंजर्स ने भी भारतीय सैनिकों को दी मिठाई। भरूच में बीजेपी नेताओं की हत्या के मामले में पुलिस को मिली सफलता। अहमदाबाद से आरोपियों को किया गया गिरफ्तार।
मुंबई में दूषित पानी पीने से एक बच्चे की मौत, गुस्साए लोगों ने बिल्डर के खिलाफ किया प्रदर्शन। राजस्थान के जालौर में 11 साल की मासूम से रेप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में माओवादियों ने एक शख्स की हत्या की, पुलिस का मुखबिर होने के शक पर की हत्या। अंबिकापुर जिले के एक गांव में हाथियों के एक दल ने जमकर मचाया उत्पात, 8 घरों में की तोड़फोड़, कई मवेशी भी मारे गए। इलाहाबाद पुलिस की गिरफ्त में आए मोबाइल, बाइक और सोने की चेन चुराने वाले 3 छात्र। पुलिस के मुताबिक गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए करते थे चोरियां। आगरा में एक ऑटो में हुआ लो इंटेंसिटी ब्लास्ट, 3 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। यूपी के गोंडा में कॉलेज की छात्रा से रेप का मामला, घर में घुसकर आरोपी ने किया रेप, पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। यूपी के बस्ती में आधार कार्ड बनाने वाली एक युवक पर महिला से धोखाधड़ी और रेप का आरोप, एमएमएस बनाकर महिला को कर रहा था ब्लैकमेल। यूपी के लखीमपुर खीरी में मिनी बस और खड़े ट्रक में भीषण टक्कर, हादसे में 3 की मौत, 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से अगवा हुए 3 साल के बच्चे को पुलिस ने सकुशल मथुरा से किया बरामद, आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। मथुरा में यूपी के पूर्व मंत्री और एनसीपी और एसपी नेता सरदार सिंह की बेटी ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। खुदकुशी के कारणों की पुलिस कर रही है जांच। बिहार के कटिहार में फर्नीचर की दुकान में भीषण आग, पटाखे से लगी आग, कई दुकानें आई चपेट में, कारोबारियों का लाखों का माल जलकर था। झारखंड के पलामू में चैनपुर थाना क्षेत्र में बम बनाने के दौरान विस्फोट, 1 की मौत, 1 घायल, घटना की जांच में जुटी पुलिस। हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह के सरहान में महल में चोरी के मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, चोरी का माल बरामद, 6 लोग किए गए हिरासत में। निसग मनि पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी,